नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल तारी जीके पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम 22 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। अगर आप लोग इन 25 प्रश्नों को रट लेते हो तो आपके सामान्य ज्ञान में 25 में से 20 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बॉश एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है जिसे डैश में एक आदिवासी विवाह समारोह के दौरान धारण किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, मैं ये जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इन 25 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके एग्जाम में 25 में से 20 क्वेश्चन कंफर्म रहेंगे, ठीक है। आपके 25 में से 20 क्वेश्चन कंफर्म रहेंगे। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल पेपर जैसा है, जो आपका पेपर 22 को होगा, बिल्कुल पेपर के पैटर्न पर ही क्वेश्चन आधारित हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को रट कर ही जाना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कर लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो किस वर्ष में किया गया था? 1893, 1864, 1882। ऑप्शन डी दिया गया है 1875। और दोस्तों, आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं 25 में से? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्लियर है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1875। 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कर लेते हैं। कौन सा भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? कौन सा जो भारतीय राज्य है उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दिए गए हैं असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा दंत ऊतक है? इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा दंत ऊतक है? ऑप्शन दिया गया है डेंटिन, पल्प, इनेमल। ऑप्शन डी रूट। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? डेंटिन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द अदर नेम फॉर ट्रांजिस्टर कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? तो ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या होता है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, यानी कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। क्लियर है? याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कर लेते हैं। फोर्ट्रान, जो कि पहली उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, को किसने विकसित किया था? तो किसने विकसित किया था? मार्क एंड्रीसन, लैरी एलिसन, जॉन बेकस, डैन ब्रिकलिन। सही आंसर इसका ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? जॉन बेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लैंड्स रिलीज टीयर्स फ्रॉम आवर आइज, यानी कि ग्रंथियां हमारी आंखों से आंसू और मुक्त करती हैं। ऑप्शन दिया गया है एड्रेनल, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी दिया गया है लैक्रिमल, ऑप्शन डी थायराइड। सही आंसर इसका ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? लैक्रिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, किस नदी को कुछ लोगों द्वारा दक्षिण की गंगा कहा जाता है? वो कौन सी नदी है कुछ लोगों के द्वारा जिसे हम दक्षिण गंगा कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा। सही आंसर इसका ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। याद रखना है इसको आप, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन सीआरपी में भी बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 84 कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिप्लेस ऑफ द फेमस ताजमहल बिल्ड इन 1666, यानी कि 1660 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्राकृतिक निम्नलिखित में से कौन सी है? बीबी का मकबरा, परी महल, जिन्नत उल मस्जिद, इलाहाबाद महल। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, बीबी का मकबरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कर लेते हैं। मैमता राज्य के कोलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। सही आंसर इसका ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, इन विच ईयर वाज झारखंड मेड ए सेपरेट स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि झारखंड को किस वर्ष में भारत का एक अलग राज्य बनाया गया था? जो झारखंड राज्य है इसे किस वर्ष भारत का एक अलग राज्य बनाया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं 2004, 2000, 1997, 1999। सही आंसर है ऑप्शन बी, 2000। सन 2000 में झारखंड को भारत का एक अलग राज्य बनाया गया था। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से रेड कर ही जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कर लेते हैं। नेपाल ने किस वर्ष अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था? 2017, 2015, 2013। ऑप्शन डी दिए गए हैं 2010। सही आंसर है ऑप्शन बी, 2015 में। नेपाल ने 2015 में अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था। क्लियर है? और यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी समझ में आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 1965 में, 1956, 1947, 1971। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 1971 में। 1971 में हिमाचल प्रदेश जो राज्य है ये अस्तित्व में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड। सही आंसर इसका ऑप्शन डी, झारखंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी की कमी से होने वाला एक दुर्लभ रोग है जिसके कारण हड्डियां नरम हो जाती हैं और मुड़ भी जाती हैं? ऑप्शन दिया गया है हानिकारक रक्तहीनता, ऑप्शन बी दिया गया है ल्यूपस, ऑप्शन सी रिकेट्स यानी कि जिसे हम सूखा रोग भी बोलते हैं, ऑप्शन डी दिया गया है एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, ठीक है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, रिकेट्स हो जाएगा यानी कि सूखा रोग। क्लियर है? याद रखिएगा आप लोग, आपसे एग्जाम में विटामिन डी का रासायनिक नाम भी पूछ लेता है तो आपको अच्छे से याद रखना है। जितने भी विटामिन होती हैं उसका आपको वैज्ञानिक नाम भी याद रखना है, जैसे विटामिन ए हो गया, रेटिनॉल, ऐसे करके सब आते हैं। विटामिन बी बेरी, ठीक है। विटामिन सी से स्कर्वी, तो आपको सबको अच्छे से याद कर लेना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कर लेते हैं। वर्षा एक तरल डैश है, तो क्या है भाई? वर्षा एक तरल डैश है। ऑप्शन दिया गया है अवसादन, ऑप्शन बी निस्तारण, ऑप्शन सी दिया गया है अवक्षेपण, ऑप्शन डी संघनन। सही आंसर इसका ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? अवक्षेपण। जो वर्षा है एक अवक्षेपण है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कर लेते हैं। विच इंडियन स्टेट इन डिवाइडेड इनटू माझा, दोआबा एंड मालवा रीजन्स, यानी कि किस भारतीय राज्य को माझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, असम। सही आंसर है ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? पंजाब। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी? तो कब किया था? 1937, 1919, 1939। ऑप्शन डी दिया गया है 1928। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1937 में, ठीक है।
और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 25 में से आपके कितने सही हुए हैं। 25 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस टॉपिक पर वीडियो और बनाया जाए आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कर लेते हैं। मयूरभंज जिला किस राज्य में स्थित है जो राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी? केरल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कर लेते हैं। भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 13 मार्च, 24 दिसंबर, 24 नवंबर, 2 अक्टूबर। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी, 24 दिसंबर को। हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जितने भी दिवस होते हैं आप लोग को दिवस याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि दिवस से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप लोग पूरे दिवस को याद कर लेते हो तो आपके 1 से 2 नंबर कन्फर्म रहेंगे। 1 से 2 नंबर आपके कन्फर्म रहेंगे, क्योंकि दिवस से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 1 या 2 दिवस जरूर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। तो आप लोग जितने भी दिवस हैं आप लोग उन सभी को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कर लेते हैं। 3 से 24 जुलाई 2022 तक देवी महाकाली को समर्पित बोनालू त्यौहार मनाया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है उड़ीसा, असम, तेलंगाना, गोवा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, तेलंगाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 कर लेते हैं। जुलाई 2022 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए गए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 140वां, 135वां, 136वां। ऑप्शन डी दिया गया है 142वां। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इंडेक्स से भी क्वेश्चन को तैयार कर लेना, ठीक है। जितने भी इंडेक्स हैं आप लोग सभी इंडेक्स को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इंडेक्स से भी 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। क्लियर है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 135वां, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कर लेते हैं। हाल ही में किस अभिनेता को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया? ऑप्शन दिया गया अक्षय कुमार, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, कमल हासन। सही आंसर है ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा? कमल हासन। कमल हासन को अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 17 अगस्त 2022 को कहां पर भारतीय दूतावास आवासीय परिसर का उद्घाटन किया? कहां किया है? ऑप्शन दिया गया है बैंकॉक, थाईलैंड। ऑप्शन बी दिया गया है आदिस अबाबा। ऑप्शन सी दिया गया है तसाकंद, उज्बेकिस्तान। और ऑप्शन डी देख लेते हैं, हनोई यानी कि वियतनाम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कहाँ हो जाएगा? बैंकॉक, थाईलैंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 18 जून 2022 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहां पर राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया? गांधीनगर गुजरात, वाराणसी उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, हैदराबाद तेलंगाना। सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। तो दोस्तों हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इन 25 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके एग्जाम में 25 में से 20 नंबर कंफर्म दिला देंगे, ठीक है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। और जिनका मेल पर भी एडमिट कार्ड का मैसेज नहीं आया है रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड का, तो वो लोग टेंशन ना लें, जल्द ही आ जाएगा। किसी का भी नहीं आया है तो आप लोग वेट करें, ठीक है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे तो मैं जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा ही, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।